जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका अपना स्वागत है। साथियों आइए, मैं पहले सामान्य अध्ययन उसके बाद गणित का कुछ चैप्टर लिया। अब मैं पुनः आपके साथ शिक्षण कौशल लेकर के आया हूं, क्योंकि इतना जरूर है साथियों, शिक्षण कौशल भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अब जो शिक्षण कार्य करीब 10 साल 15 साल से हम लोग करते आ रहे हैं, 2003 से भी हमारे शिक्षक महोदय कार्यरत हैं विद्यालय में, तो उन्हें ये जानकारी है कि बच्चों के लिए कैसी और किस प्रकार की शिक्षा और बच्चों का क्या उम्र और किस उम्र में कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, कब किस तरह की पोषक तत्व मिलनी चाहिए, सभी जानकारी हम सबों को है। और ये सरकार चाहेगी, शिक्षा विभाग चाहेगी कि हमसे शिक्षण कौशल के रूप में भी प्रश्न देगी, और वो प्रश्न से हमें जांचना चाहेगी कि आप जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं अपने विद्यालय में, उस विद्यालय में आपके बच्चे जो स्कूल में आ रहे हैं करीब 15 साल से, आप 15 साल से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो आपको क्या जानकारी है, किस प्रकार की शिक्षा आप दे रहे हैं और बच्चों के विषय में क्या जानकारी है, ये सारी बातें हमसे सवाल के रूप में आएगी। तो चलिए आज हम बच्चों के जन्म से लेकर के कुछ करीब 12, 13, 20 वर्ष तक की उम्र तक के बारे में हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से बच्चों में विकास होता है, वृद्धि होती है, और कौन कौन से बच्चों में लक्षण देखे जाते हैं, बच्चे किस प्रकार से हमारे साथ, हमारे समाज के साथ, माँ बाप के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो चलिए पहला सवाल से हम शुरू करते हैं, ये कहते हुए कि शिक्षक ही सबसे बड़ा, चूंकि माँ सबसे बड़ा गुरु है, उसके बाद पिता है, फिर शिक्षक है, और ये शिक्षक ऐसा शब्द है जो सभी विभागों का मैन्युफैक्चरर है। आप जानते हैं अगर कोई डीएम बने तो किनकी कृपा से, एक गुरु के कृपा से, कोई एसपी बने तो किनकी कृपा से, एक शिक्षक की कृपा से, कोई डॉक्टर बने तो निश्चित है एक गुरु की कृपा से ही बने, अर्थात गुरु ही श्रेष्ठ है। इसीलिए गुरु की महिमा जो है सो समय समय पर कवि ने विशेष रूप से वर्णन किया है। यही बहुत ऐसे कवि हुए जिन्होंने गुरु की महिमा के बारे में बखान किया है। इसीलिए कबीर साहब भी कभी कभी कहे हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आप हैं, गोविंद दियो बताए, अर्थात श्रेष्ठ गुरु हैं। इसलिए गुरु को सर्वज्ञानी होना जरूरी है, और हम सब सर्वज्ञानी हैं। अगर कोई डॉक्टर की बात करता है तो शरीर के बारे में जानकारी तो गुरु के पास है, कोई मैथमेटिक्स की बात करता है वो गुरु के पास है, कोई साइंस की बात करता है, केमिस्ट्री की बात करता है, या कोई इतिहास भूगोल की बात करता है, सारे एक गुरु के पास सभी ज्ञान होते हैं। इसीलिए गुरु ही श्रेष्ठ है। चलिए, तो इसीलिए हम पहला सवाल अपने लिए, हम सब शिक्षक भाइयों बहनों के लिए, बच्चों के लिए बचपन का समय होता है। बच्चों के लिए पहला सवाल, बचपन का समय होता है। बचपन जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की आयु काल को बचपन कहते हैं। साथियों 0 से 3, 0 से 5, 0 से 6 ये तो सब है ही, अर्थात किशोरावस्था की अवस्था तक की जो आयु होती है उसे ही बचपन कहते हैं। साथियों निश्चित है कि बचपन जहाँ से किशोरावस्था छूना शुरू कर देता है वहाँ से ही हम इसे बचपन का काल कहते हैं, वहाँ तक के आयु को बचपन का काल कहते हैं। अर्थात साथियों हम जानते हैं कि हमारा किशोरावस्था कहाँ से शुरू होता है, 12 से लेकर 19 वर्ष तक किशोरावस्था कहा गया है। अर्थात 0 से लेकर के हम 12 वर्ष के अंदर 11 वर्ष तक हम बचपन के रूप में ही हैं। लेकिन बचपन का फिर क्लासिफिकेशन है, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं साथियों। ये सवाल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है विकासात्मक मनोविज्ञान में बचपन को बांटा गया है। बचपन को 4 पार्ट में बांटा गया साथियों, 1, 2, 3, 4, अर्थात शैशवा काल, ये जो है ये चलना सीखना, जिसमें बच्चे 1 साल 12 महीने के होते हैं और गिर गिर कर चलना सीखते हैं, ये भी बचपन के अंतर्गत आता है। प्रारंभिक बचपन साथियों खेलने का समय, बच्चे बैठ करके खेलना शुरू कर देते हैं, कुछ भी सामान को पटक देना, उठा के फेंक देना, है ना, और ये बिच्छू को ही पकड़ना, सांप भी आए तो पकड़ना, उसोई, यहाँ पे कुछ ये होश नहीं होता है कि कौन जीव उसके साथ क्या इंटरेक्ट कर सकता है। मध्य बचपन ये स्कूली उम्र है साथियों, क्योंकि हम जानते हैं प्री स्कूल का क्या है, 3 से 6 जो आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे जाते हैं, और हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो कब आते हैं,
6 के बाद आते हैं, है ना। तो ये स्कूली मध्य बचपन है साथियों। और किशोरावस्था की शुरुआत भी जो होती है वो आप बताएं अभी हम तुरंत कि 12 से 19 तक किशोरावस्था है, तो शुरुआत किशोरावस्था की 11 प्लस में हो जाती है। अर्थात ये चारों विकासात्मक मनोविज्ञान में ये चारों स्थिति की चर्चा की गई है, चारों स्थिति की चर्चा, अर्थात ऑप्शन ई आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों अगले सवाल को लेते हैं बिना समय गवाए। अगला सवाल है, इसमें अभी तुरंत चर्चा किए थे साथियों, कहा जाता है शेषवावस्था की उम्र है, शेषवावस्था इसका जो है शेषवावस्था की उम्र है साथियों। अर्थात हम लोग शिशु की अवस्था में जो बच्चे होते हैं उसका उम्र है साथियों शेषवावस्था की उम्र, अर्थात 0 से 5 वर्ष, 0 से 8 वर्ष, 0 से 10 वर्ष, 0 से 12 वर्ष नहीं साथियों, 0 से 5 वर्ष होता है। इसमें फिर शिशु और इन्फेंट अलग है, नवजात अलग है, लेकिन शेषवावस्था अगर यदि क्वेश्चन आता हो तो आपका 0 से 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शेषवावस्था उम्र कहते हैं। चलिए साथियों अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, किस अवस्था में बच्चों की शारीरिक विकास तीव्र गति से होती है। देखिए साथियों ये हमारे मनोवैज्ञानिक जो जितने भी दार्शनिक हुए हैं सबों का ये मानना है कि जो विकास जो तीव्र गति से होती है वो शेषवावस्था में ही होती है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे ब्रेन का विकास और शारीरिक विकास, मानसिक विकास इतना तीव्र गति से होती है, और शरीर भी आप देखिएगा इतना तीव्र गति से होगा कि आगे चल करके ये गति घट जाती है। इसलिए सबसे तीव्र गति से शेषवावस्था में ही हमारी विकास होती है, इसीलिए इस पर ध्यान रखना जरूरी है। और हम लोग पोषक तत्व क्या क्या हम लोग खिलाना शुरू कर देते हैं, है ना, उसमें सेरेलक भी है, या तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी दूध वगैरह आता है हम लोग देना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि आप इसे पोषक तत्व खिलाइए, इसलिए कि ये उम्र जो है 0 से 5 वर्ष का उम्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। चलिए साथियों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें साथियों कहा जा रहा है बच्चों में विकास कितने प्रकार के होते हैं। साथियों बच्चों में विकास 2 प्रकार के होते हैं। देखिए विकास की बात अगर करेंगे तो विकास हमारी 2 प्रकार की होती है, एक होता है शारीरिक, एक होता है मानसिक विकास। अगर शारीरिक विकास हो रही है इसी को वृद्धि कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, वृद्धि। और मानसिक हो रही है इसको विकास कहते हैं, क्योंकि मानसिक विकास से बच्चे का जो IQ है उसे पता कर पाइएगा कि बच्चा किस स्थिति में गया, इसीलिए वृद्धि और विकास दोनों है, अर्थात ऑप्शन सी है साथियों। चलिए ऑप्शन सी है। अब हम चलते हैं साथियों, चलते हैं बच्चों में होने वाले शारीरिक वृद्धि को कहते हैं। बच्चों में जैसे कोई बच्चा साथियों, कोई बच्चा अभी खेल रहा है, कूद रहा है, ठीक है, ये जो है सो खेल कूद रहा है, लेकिन ये इसके शरीर में एक छोटा सा बच्चा, नवजात बच्चा किसी चारपाई पर पड़ा हुआ है, ठीक है, किसी चारपाई पर नवजात बच्चा अगर पड़ा हुआ है साथियों, एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ है, यही बच्चा धीरे धीरे ये स्थिति हुआ और धीरे धीरे ये स्थिति भी हो गया कि वो दौड़ना शुरू कर दिया साथियों। ये तो इसका मतलब है कि उत्तरोत्तर इसकी वृद्धि होती जा रही है, शरीर में वृद्धि हो रही है। ये क्या हो रही है, ये विकास नहीं हो रही है, शारीरिक वृद्धि। एक छोटा सा नन्हा बच्चा है ना, इतना बड़ा होकर के खेलने लगा, और कल चल करके यही बच्चा क्या होगा, ये बड़ा आदमी बन जाएगा, और बड़ा आदमी बन करके, ठीक है, ये बच्चा जो है सो बड़ा आदमी बन जाएगा। तो ये विकास, ये आपका वृद्धि हो रहा है, अर्थात शरीर की वृद्धि हो रही है, इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है साथियों। यहाँ विकास नहीं कहिएगा, शरीर में वृद्धि हो रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं साथियों। इसमें दिया हुआ है साथियों, देखिए कह रहा है बच्चों में होने वाले चहुमुखी मानसिक विकास को कहते हैं। अब बच्चा अगर यदि एक छोटा सा बच्चा है तो इसका मानसिक विकास, एक बड़ा भी बच्चा, एक आध बच्चा आप देखे होंगे कि बड़ा भी हो गया है तो अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा है वो बच्चा, है ना तो अच्छी तरह से समाज के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है, अर्थात मानसिक रूप से ये शिथिल पड़ा हुआ है, IQ इसका बहुत ही कमजोर है। इसलिए कहते हैं कि इसका IQ खराब है, या तो उसे मानसिक रूप से डिसऑर्डर समझ करके उसे हम मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से भी दिखाते हैं, न्यूरो सर्जन या तो न्यूरो फिजिशियन जो भी होते हैं उनसे जाकर हम लोग चेकअप कराते हैं। अर्थात ये क्या है, मानसिक रूप से चहुमुखी जो डेवलपमेंट हो रही है उसी को विकास कहते हैं, इसी को डेवलपमेंट कहते हैं।
डेवलपमेंट, अर्थात यहाँ शारीरिक अगर होगी तो वृद्धि कहिएगा, मानसिक अगर होगी तो विकास कहिएगा, उसको डेवलपमेंट कहते हैं। चलिए, अगर कोई जवान भी हो गया और उसका अगर मानसिक रूप से वो बहुत ही नॉर्मल है, बच्चे जैसा हरकत कर रहा है, तो जान लीजिए उसका विकास रुका हुआ है। वृद्धि तो हो गई, वृद्धि हुई अर्थात शरीर तो वृद्धि हो गया, लेकिन विकास रुका हुआ अर्थात मानसिक विकास रुका हुआ है। चलिए, 7 के बाद हम लोग चलते हैं साथियों 8 में। 8 का सवाल भी कम नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। 8 भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है नवजात अवस्था का उम्र है। नवजात अवस्था, देखिए साथियों, नवजात जो बच्चा आज जन्म लिया, जिसे ये जो नर्स बहना जो होती है, वो बच्चों को हाथ में लेकर के सहलाते हुए, है ना, उसे नहाते हुए और फिर माँ के गोद में देती है, माँ उसे पहले स्तनपान कराती है, तो वो बच्चा नवजात है। अर्थात जन्म से 4 सप्ताह तक का जो उम्र होता है, ये नवजात कहलाता है। इसे हम लोग बाहर से जो हवा है या तो उसका वेदर है, उससे रोकने के लिए कंबल से ढक करके, तौलिए से ढक करके रखते हैं, है ना। अगर गाड़ी पर चल रहे हैं तो उसे ढक कर ले जानी चाहिए, अगर नहीं तो बच्चा का मुंह सूख जाएगा, है ना। बच्चे चूंकि 9 माह तक माँ के गर्भ में रहे और उसके बाद बच्चा हमारे इस इन्वायरमेंट से आकर के अपने आप को अनुकूलित कर रहा है, तो उस स्थिति में माँ या तो जो माँ होती है, दादी नानी होती है, या तो नर्स होती है, उसका ये हक होता है, उसे ये नॉलेज होनी चाहिए कि नवजात बच्चे को किस प्रकार रखना है, कैसे ढक कर रखना है। तो चलिए, ये सब ऑप्शन नहीं होगा साथियों, अर्थात ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। 0 से 4 माह मतलब 0 से 4 सप्ताह अर्थात 1 माह के बीच का जो बच्चा होगा उसे ही नवजात कहेंगे। चलिए, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है साथियों। इसके बाद है शैशव काल का समय है। साथियों, इसके बारे में जरा चर्चा करें, तब आप देखेंगे, इसके बारे में जरा चर्चा करें तो आपको समझ में आएगा साथियों कि ये जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथियों, हम जो बच्चे को देखते हैं वो जरा गौर कीजिए क्या है। जैसे नवजात सबसे पहले, और उसके बाद है साथियों, नवजात के बाद है हमारा शैशव काल। शैशव काल है बच्चों का। उसके बाद है साथियों टोडलर बोलते हैं, टोडलर। उसके बाद है प्री स्कूल, फिर स्कूल एज, और उसके बाद है साथियों किशोरावस्था। तो साथियों, यहाँ पे हम 0 से 4 माह मतलब 4 सप्ताह, 0 से 4 सप्ताह, बार बार गलत हम लिख रहे हैं, 0 से 4 सप्ताह अर्थात 1 माह, 1 माह तक जो बच्चा है वो नवजात हो गया साथियों। 1 माह तक जो बच्चा है वो नवजात हो गया। और शैशव काल साथियों 1 माह से लेकर के 1 माह से 1 वर्ष तक, याद कर लीजिए, 1 वर्ष तक शैशव काल कहलाता है। और 1 वर्ष से लेकर के साथियों 1 से 3 वर्ष तक टोडलर कहलाता है ये बच्चा। अर्ली चाइल्डहुड इसको कहते हैं, अर्ली बचपना, सबसे पहला बचपना ये शुरू कर लेता है। यहाँ से ये जो है सो चलना बुलना, इधर उधर कुछ, है ना, कोई भी सामान उठा के फेंक देना, ये इसे ही टोडलर कहते हैं। 1 से 3 साल तक के बच्चे को टोडलर कहते हैं। अब फिर प्री स्कूल, प्री स्कूल जो हम लोग भेजते हैं साथियों आंगनबाड़ी केंद्र में या कहीं भी, तो 3 से 6 वर्ष तक की उम्र को प्री स्कूल कहते हैं। और साथियों 6 से लेकर के 12 वर्ष की उम्र को स्कूलिंग कहते हैं। यहाँ बच्चों हम लोग ले जा करके और क्या करते हैं, 6 में पहला क्लास में लेते हैं हम लोग एडमिशन, 6, 7 में दूसरा, 8 में तीसरा, 9 में चौथा, और 10 साल जाते जाते 5वीं क्लास में चल जाता है ना। और 6ठी और 7वीं तक ये स्कूलिंग पीरियड कहलाता है साथियों। और किशोरावस्था को तो हम बताएं कि 13 से लेकर के 19 वर्ष तक। और साथियों किशोरावस्था में भी 2 पार्ट है ना, पूर्व किशोरावस्था, पूर्व और उत्तर। तो पूर्व साथियों ये 12 से 19 है, 12 से 19, तो 12 से 16 तक पूर्व है और 16 से 19 तक उत्तर किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। चलिए साथियों, तो यहाँ कह रहे हैं शैशव काल क्या है, तो शैशव देख लीजिए क्या है, 1 माह से 1 वर्ष तक, 1 माह से 1 साल तक, अर्थात ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है।
इसे नोट कर लिए साथियों, चूंकि हम सब जिस विभाग से हैं, जहां हम टीचिंग कर रहे हैं, वहां पे हमें एक नर्स की भी भूमिका निभाना पड़ता है। आप देखते हैं साथियों, कोई बच्चा अगर किसी का नाक बह रहा है या कुछ हो रहा है तो हम देखते हैं, या कोई भी बच्चा कोई गिर गया, कोई पड़ गया है ना, किस एज में बच्चा को आना चाहिए स्कूल, सारी बातों पर ध्यान हम सबों को देना पड़ता है। अगर नहीं तो आप बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं रखिएगा तो चूंकि माँ बाप तो बच्चा को जैसे 9 बजे आपके स्कूल में छोड़ देते हैं, उसके बाद वो बेफिक्र हो जाते हैं। हमें ही करीब 9 से 4 बजे तक हमें बच्चों को अपने शरण में रखना और उसकी देख रेख करना, इसीलिए उनकी स्थिति को जानना बहुत जरूरी है। चलिए साथियों, कहा जा रहा है कि अर्ली चाइल्डहुड मतलब टोडलर का एज है, अभी तुरंत चर्चा किए थे साथियों, टोडलर का उम्र है 1 से 3 वर्ष। क्या है? 1 से 3 वर्ष। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है साथियों, इसे लॉक कर दीजिए। चलिए अब साथियों, कहा जा रहा है कि प्री स्कूल एज क्या है। साथियों, जो आंगनबाड़ी में बच्चे हमारे एडमिशन लेते हैं, आंगनबाड़ी दीदी सब जो बच्चों को शिक्षण कार्य करती है, पढ़ाती है, तो उसका क्या उम्र है? 0 से 7? ये नहीं, उसका क्या है? 3 से 6 है ना। बच्चे हमारे पास 6 वर्ष में आते हैं साथियों, 6 वर्ष में हमारे पास आते हैं। प्राथमिक विद्यालय में बच्चे 6 वर्ष में आते हैं। कभी कभी 5 साल 5.5 साल भी पूरा है तो हम नाम लिखते हैं, लेकिन नियम है कि 6 वर्ष में हमारे पास बच्चे आते हैं। तो चलिए, ये प्री स्कूल हो गया, प्री स्कूल एज। यहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं, यहाँ पे जाते हैं आंगनबाड़ी केंद्र में, अर्थात ऑप्शन सी आप लॉक कर दीजिए। चलिए अगला है साथियों, यहाँ कहा जा रहा है 12th नंबर सवाल में, ये सवाल ऑप्शन सी ठीक है, ये सवाल 12th नंबर का सवाल है साथियों। इसमें कहा जा रहा है स्कूल एज क्या है, बच्चे कब हमारे स्कूल पहुंचते हैं, हमारे स्कूल बच्चे पहुंचते कब हैं। तो बच्चे अभी हम लोग तुरंत चर्चा किए साथियों कि 6 वर्ष से बच्चा शुरू करता है, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक हमारे पास रहता है। अर्थात प्राइमरी या प्राइमरी सेक्शन में भी तो 2 पार्ट है, प्राथमिक में भी 2 पार्ट है। प्राइमरी सेक्शन में है ना लोअर प्राइमरी 1 to 5 आप जानते हैं, और हायर प्राइमरी इसका मतलब है ये हायर प्राइमरी 6 to 8 है। तो हमारे पास बच्चे जो पहुंचते हैं वो 6 में पहला 7 में दूसरा, 8 में तीसरा क्लास गया, और 9 वर्ष में 4th, और 10th वर्ष में कहाँ गया 5, और 11 साल में 6, और 12 में 7। अर्थात 7 से 8 तक हमारे पास बच्चे रहते हैं, और उसके बाद बच्चे कहाँ पहुंचते हैं 9th क्लास में और 10th क्लास में, जिसकी उम्र 13 वर्ष के बाद शुरू हो जाती है। तो चलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी को लॉक कर दिए साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, इसे जानना बहुत जरूरी है। किशोरावस्था की उम्र है, किशोरावस्था की उम्र, तो किशोरावस्था कहाँ शुरू होते हैं साथियों 12 से 19 वर्ष तक की उम्र को किशोरावस्था उम्र कहते हैं। अर्थात बी आपका ऑप्शन सही है, अभी तुरंत हम लोग देखे थे, है ना साथियों। चलिए इसी में देखिए साथियों, अभी तुरंत हम चर्चा किए थे हम लोग कि पूर्व किशोरावस्था की आयु है। तो साथियों किशोरावस्था को 2 पार्ट में बांटा गया, अभी तुरंत चर्चा किए थे। किशोरावस्था को 2 पार्ट में, है ना, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो पूर्व किशोरावस्था जो होती है, क्योंकि ये तो 12 से 19 है, 12 से 19 है, 12 से 16 वर्ष तक पूर्व किशोरावस्था, 16 से 19 तक, है ना, या 17 से 19 का दीजिए, 16 से 18 या 19 तक जो भी है, 16 से 18 भी ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है 12 से 16 तक, 12 से 16 तक आपका जो है यहाँ 12 से 16 से 19 होगा, है ना। तो ये 12 से 16 तक क्या है हमारा पूर्व किशोरावस्था, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों, विद्वान शिक्षक भाइयों एवं बहनों, अगले टॉपिक की ओर, उत्तर किशोरावस्था की उम्र है, उत्तर किशोरावस्था। साथियों अभी तो चर्चा किए हैं क्या है, तो ये 17 से 19 हो जाएगा। क्या होगा 17 से 19 होगा साथियों, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए यहाँ कहा जा रहा है साथियों, अब है कि हमारे पास जो बच्चे हैं, वो बच्चे हमारे जो हैं, किसी माँ बाप गरीब जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी उसे होटल में, कारखाने में, खान में, या किसी होटल में थाली उली धोने के लिए लगा देते हैं। लेकिन सरकार क्या की है, सरकार ऐसे बच्चों के साथ खिलवाड़ करने के कारण सरकार विचार की है, और ये
अनुच्छेद लाई है जिसमें ये प्रावधान है कि अगर ऐसा कोई करता है तो वो जेल भी जा सकता है, कोई होटल मालिक भी जेल जा सकता है, यहाँ तक कि गार्जियन को भी जेल जाने की सुविधा व्यवस्था सरकार की है। इसलिए कि आप बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते साथियों, इसीलिए उसके लिए अधिनियम आया है। किस अनुच्छेद में वर्णित है कि 14 वर्ष से कम उम्र बच्चों को किसी भी कारखाने या होटल में नियोजित नहीं किया जा सकता। साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए कि आप किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 30 में नहीं, अनुच्छेद 24 में ये वर्णित है साथियों कि किसी भी बच्चों को, किसी भी बच्चा को आप होटल या तो खाने या तो कहीं भी 14 साल से कम उम्र में आप नहीं लगा सकते, अन्यथा आपको जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि उस समय बच्चों को पढ़ने की है और बच्चे देश के भविष्य हैं, उसे पढ़ करके आगे बढ़ना है। पढ़ना हो, खाली सिर्फ पढ़ना ही नहीं बात, पढ़ना, खेलना या तो कोई भी ऐसी स्किल्ड डेवलपमेंट करना जो कि देश को उसकी ज़रूरत है। आप जूठा धोने या तो कोई ऐसे एरे गेरे काम में नहीं लगा सकते, गैराज में नहीं लगा सकते इस बच्चों को, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य है, इसके साथ आपको खिलवाड़ करने का हक नहीं है। चाहे आप कितनों ही धनवान हो या तो माँ पिता ही क्यों ना हो, आपको बच्चे के साथ खिलवाड़ करने का हक नहीं है। इसीलिए साथियों ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए। चलिए ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए। अब 17 नंबर सवाल आ गया साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है। साथियों अनुच्छेद 45 में ये वर्णित है कि बच्चों को आप 14 वर्ष तक शिक्षा देना होगा, 14 वर्ष तक शिक्षा देना होगा। पिछले में था कि 24 में ये है कि 14 वर्ष तक आप किसी भी एरे गेरे काम में, जूठा धोने, फलना चिलना या खान उनमें कोयला निकालने खान में लगा नहीं सकते, अन्यथा आपको जेल होगा। यहाँ पे है कि 14 वर्ष तक ये सरकार को ये प्रेशर दिया गया है कि आपको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना होगा। इसलिए साथियों आज देखिए करीब 2 लाख शिक्षक फिर भी बीपीएससी से बहाल हुए और हम लोग पहले से 4 लाख शिक्षक हैं, अर्थात करीब 6 लाख और पहले से भी शिक्षक हैं। इतने सारे शिक्षक को सरकार क्यों लगा रही है? इसलिए लगा रही है कि वो सरकार जानती है कि हमें क्या करना है। अब बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ना है, बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, उनके साथ ये सरकार सही तालमेल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी कदम उठा रही है। इसीलिए उसी के संदर्भ में हम लोग भी शामिल हुए, हम लोग भी पूर्ण कर्मचारी का दर्जा पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे हम सबों को बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है। चलिए इसीलिए अनुच्छेद 45 में ये वर्णित है साथियों, ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए, ऑप्शन ए को लॉक कर दिए साथियों। चलिए 18 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्न में कौन सा गलत है, कह रहा है निम्न में कौन सा गलत है। बालक श्रमजीवी करण अधिनियम 1993 में बना, साथियों सही है ये। कारखाना अधिनियम 1948 में बना, सही है ये। खान अधिनियम 1952 में बना, ये भी सही है। मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 में बना, ये भी सही है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 में बना, ये भी सही, अर्थात सभी सही है साथियों। ऑप्शन एफ को आप क्लिक कर दीजिए, इसलिए कि ये सब अधिनियम हमारे रुक करके सरकार के दिमाग में आई और बालक को जब श्रम में लगा दिया था 14 वर्ष से नीचे, तो ये अधिनियम लाया, सबों को जेल में डाला। ये भी कारखाना अधिनियम भी लाया कि बच्चों को आप नहीं खटवा सकते, खान अधिनियम भी वही है कि नहीं खटवा सकते, कोयला वोला नहीं निकलवा सकते, मोटर परिवहन में गैराज में नहीं रख सकते, 1961 में यह अधिनियम लाया। और बाल श्रम प्रतिषेध तथा विनिमय अधिनियम भी 1986 में आया। अर्थात समय समय पर बालकों के अधिकार के लिए सरकार नियम लाती रही है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नियम है, अर्थात ऑप्शन एफ आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों 18 के बाद 19 नंबर में यहाँ कहा जा रहा है साथियों कि बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रारंभ में शिशु में कौन कौन से संवेग पाए जाते हैं। साथियों ये मनोविज्ञान जो है ये हमारे ये बच्चों में पाए जाते हैं। यहाँ थोड़ा साथियों गलत लिखा गया, भय होगा, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, सभी हो जाएगा साथियों। चूंकि देखते हैं उसमें बच्चा जब रोता है तो एकाएक कोई भी वस्तु को फेंक देगा, अर्थात क्रोध में। और प्रेम हो जाता है, माँ के साथ प्रेम है तो माँ के गोद में लिपट जाएगा, दूसरे से प्रेम नहीं है तो नहीं जाएगा। पीड़ा, अगर चोट लग गई तो बच्चा रोना शुरू कर देगा। भय तो जरूर है, बिल्ली उल्ली देख करके बच्चा रोना शुरू कर देता है, इसलिए सभी होगा साथियों, अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और सबसे लास्ट ये सवाल है
20 ही सवाल हमने लिया था। भारत सरकार द्वारा बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदम में कौन कौन से शामिल हैं? बच्चों को पोषक तत्व वाले भोजन उपलब्ध कराना बिल्कुल सही है। बच्चों को कुर्ता और शोषण से बचाना बिल्कुल सही है। बच्चों का पुनर्वास और देखभाल करना बिल्कुल सही है। बच्चों को शिक्षा प्रशिक्षण और पुनर्वास दिलाना, गरीब तबकों के जो बच्चे उसे पुनर्वास भी देना, ये भी सही है। अर्थात ऑल सही है साथियों, ई आपका सही है। अर्थात जो भिन्न भिन्न जो नियम और अधिनियम लाए गए थे उसके आधार पर बच्चों को इतनी सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, नहीं तो वो राज्य सरकार दोषी होंगे, वो केंद्र सरकार दोषी होगी। क्योंकि भारत सरकार द्वारा ये बाल अधिकार दिए गए हैं और ये भारत सरकार द्वारा लाई गई है और भारत सरकार पर भी लागू है, बिहार सरकार पर भी लागू है, अन्य राज्य सरकार पर भी लागू है कि उसे इतनी व्यवस्था करनी होगी। तो चलिए साथियों, ऑप्शन ई आपको लॉक कर दीजिए, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े तो 9135 85 82 24 पर आप हमें हाई लिख करके और अपना नाम दीजिए और एड्रेस दीजिए, नाम और एड्रेस दे करके हमको हाई लिख के भेजिए, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ देंगे। 7:40 PM पे पर डे टेस्ट होती है सक्षमता परीक्षा से संबंधित जो भी क्वेश्चन मैं वीडियो में डालता हूँ, यही क्वेश्चन शाम को भी लेता हूँ। तो चलिए आप हमसे जुड़िए और अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, आप मस्त रहिए, खुश रहिए, हमें लग रहा है कि स्वस्थ रहेंगे आप। नए साल की ढेर सारी बधाई, चूंकि बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम सबों को तैयारी करनी है और रैंक भी लानी है। तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद साथियों, जय भारत।